स्वागत है आपका टीवी क्लासेस पर। आज हम लेके आए हैं हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चंस फॉर बीएचटीसी और पीटीटी 2023 एग्ज़ाम के लिए। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपके सामने ये रहा पहला क्वेश्चन। माता बालक को दूध पिलाती है, वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें प्रेरणात्मक क्रिया का प्रयुक्त हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग बोधक है? तो इसका राइट आंसर होगा भौएं। अगला क्वेश्चन ये रहा, सड़क के बीचों बीच मंदिर है, वाक्यों में प्रयुक्त कारक कौन सा है? कर्म कारक है, करण कारक है, संप्रदान कारक है या अधिकरण कारक? तो इसका राइट आंसर होगा अधिकरण कारक। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मैंने सफ़ेद घोड़ा खरीदा, वाक्य में विशेषण कौन सा है? तो इसमें राइट आंसर होगा सफ़ेद। अगला क्वेश्चन ये रहा, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, वाक्य में क्रिया विशेषण। पिछले क्वेश्चन में विशेषण क्या है और इसमें क्रिया विशेषण पूछा गया, तो इसका राइट आंसर हो गया तेज। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय जुड़ने से विशेषण शब्द संज्ञा शब्द बन जाता है? क्वेश्चन को बार बार पढ़िए। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय जुड़ने से विशेषण शब्द संज्ञा शब्द बन जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा नमकीन। इसका राइट आंसर होगा नमकीन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कर्तव्य शब्द में समास कौन सा है? कर्तव्य शब्द में समास कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन, खूब लाभ होना को दर्शाने वाला मुहावरा है। खूब लाभ होना को दर्शाने वाला मुहावरा है, तो इसका राइट आंसर होगा पो बार होना। खूब लाभ होना मतलब पो बार होना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय जुड़ने से संज्ञा शब्द विशेषण बन जाता है? निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय जुड़ने से वो जो संज्ञा शब्द है वो विशेषण बन जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा बंगाली। बंगाली में प्रत्यय जुड़ने से ये विशेषण बन जाता है। अगला क्वेश्चन, स्पर्शी संघर्षी है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर होगा च और छ, सेकंड। अगला क्वेश्चन, मैंने बहुत समझाया पर वह नहीं माना, वाक्य में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और परिणामवाचक विशेषण? तो इसका राइट आंसर होगा परिणामवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग घोतक शब्द नहीं है, कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग घोतक शब्द नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा गेहूं, जो है स्त्रीलिंग शब्द नहीं। तरणी शब्द का अर्थ नौका होता है, तो तरणी का अर्थ होगा, तरणी का अर्थ नौका होता है, तो इस तरणी का अर्थ क्या होगा? ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो इसका राइट आंसर होगा सूर्य। तरणी का अर्थ सूर्य भी होता है। अगला क्वेश्चन, अहिफेन शब्द का तद्भव, अहिफेन शब्द का तद्भव, तो इसका राइट आंसर होगा अफीम। अफीम का तद्भव है वो क्या है? अहिफेन। यदि तुम पैसे दो तो मैं चलूं किस प्रकार का वाक्य है? यदि तुम पैसे दो तो मैं चलूं किस प्रकार का वाक्य? तो इसका राइट आंसर होगा संदेहार्थ। ये कौन सा वाक्य है? संदेहार्थ वाक्य है। अगला क्वेश्चन, बाण शब्द को दर्शाने वाला विकल्प, बाण शब्द को दर्शाने वाला विकल्प कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा सहायक। सहायक है जो बाण शब्द को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से देश शब्द कौन सा है? जो हमारे देश शब्द हैं वो कौन सा है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ताकत। ताकत क्या है? देशज शब्द है। अगला क्वेश्चन, न्यास शब्द में उपसर्ग है, न्यास शब्द में उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर होगा ये नी। न्यास में कौन सा उपसर्ग है? नी उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प का शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में से किस विकल्प का शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं है? आकाश का पर्यायवाची नहीं बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा हुतबुक। हुतबुक है जो आकाश का पर्यायवाची नहीं है। बाकी ये तीनों घ्यो, व्योम, वियत ये आकाश के पर्यायवाची। किसी वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा के लिए कौन सा मुहावरा है? किसी वस्तु को पाने की
उत्कृष्ट लालसा के लिए मुहावरा। तो इसका राइट आंसर होगा आंखें बिछाना। आंखें बिछाना ये इसका मुहावरा है। अगला क्वेश्चन, वह जिसे व्याकरण का पूरा ज्ञान हो वो क्या कहलाता है? वह जिसे व्याकरण का पूरा ज्ञान हो वो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है व्याकरणक। क्या कहलाता है? व्याकरणक। अगला क्वेश्चन ये रहा, कभी कभी किसी प्रसिद्ध पुस्तक, समाचार पत्र आदि का उल्लेख करने के लिए उसके नाम के साथ प्रयुक्त किए जाने वाला चिन्ह। वापस पढ़िए, कभी कभी किसी प्रसिद्ध पुस्तक, समाचार पत्र आदि का उल्लेख करने के लिए उसके नाम के साथ प्रयुक्त किए जाने वाला चिन्ह है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा अवतरण चिन्ह। कौन सा चिन्ह? अवतरण चिन्ह। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। शीघ्र प्रसन्न होने वाला कहलाता है। शीघ्र प्रसन्न होने वाला कहलाता है तो वो आशुतोष कहलाता है। शीघ्र प्रसन्न होने वाला क्या कहलाता है? आशुतोष कहलाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तरुछाया, श्रेयकर, स्वावलंबन और निलंबन। तो इसका राइट आंसर होगा श्रेयकर। ये कौन सा है? कथन असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका पहला है, प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है। गुणवाचक संज्ञाओं का प्रयोग बहुवचन में होता है। प्राण, लोग, होठ आदि शब्दों का प्रयोग बहुवचन में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा गुणवाचक संज्ञाओं का प्रयोग बहुवचन में होता है। ये कथन क्या है? असत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। जो मनुष्य धनवान होता है उसे सभी चाहते हैं। ये किस प्रकार का वाक्य है? जो मनुष्य धनवान होता है उसे सभी चाहते हैं, ये तो बात सत्य है। तो ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ये संयुक्त वाक्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि रमेश परिश्रम करता तो अवश्य उत्तीर्ण होता। किस प्रकार का वाक्य है? यदि रमेश परिश्रम करता है तो वो अवश्य पास होता है। ये किस प्रकार का वाक्य है? तो इसका राइट आंसर होगा क्रिया विशेषण उपवाक्य। कौन सा होगा? क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब आगे संधि में घृतोदन शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। घृतोदन शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो इसका राइट आंसर होगा घृत प्लस ओदन। ये इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तदित प्रत्यय से बना शब्द है। तदित प्रत्यय, तो इसका राइट आंसर होगा दुकानदार। दुकानदार में कौन सा प्रत्यय है? तदित प्रत्यय। 30वां क्वेश्चन है, चंद्रचूड़ शब्द में समास कौन सा है? चंद्रचूड़ शब्द में समास, तो इसका राइट आंसर होगा बहुब्रीहि समास, क्योंकि इसमें एक अलग अर्थ निकलता है चंद्रचूड़। आगे बढ़ते हैं 31वें क्वेश्चन की ओर। पकई खीर पर हो गया दलिया, लोकोक्ति का अर्थ हो गया। लोकोक्ति है पकई खीर पर हो गया दलिया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुभवहीन। अनुभवहीन। आगे चलते हैं। अयुक्ति शब्द में उपसर्ग है। अयुक्ति शब्द में उपसर्ग, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अति। अयुक्ति में कौन सा उपसर्ग है? अति उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन, विस्मृत और स्मृत युग में शब्दों का सही अर्थ होगा, तो इसका राइट आंसर होगा हैरान, मुस्कान। ये है हैरान, जो मुस्कान है वो विस्मृत और स्मृत शब्द युग्मों का सही अर्थ है। आगे बढ़ते हैं। ससंभ का तद्भव। ससंभ का तद्भव क्या है? तो इसमें होगा सरसों। सरसों का मतलब जो तद्भव शब्द है वो होगा ससंभ। कर्मधारय समास को दर्शाने वाला शब्द, जो कर्मधारय समास है वो दर्शाने वाला शब्द कौन सा है? तो उसका राइट आंसर होगा नवरत्न। नवरत्न में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिठाई शब्द का तत्सम रूप होगा। मिठाई, मिठाई शब्द का तत्सम रूप होगा, तो इसका राइट आंसर होगा मित्रता। मित्रता मिठाई शब्द का तत्सम रूप है। सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा क्या है? सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा निजत्व। क्या होगा? निजत्व। अगला क्वेश्चन, विसर्ग संधि से बना शब्द है। संधि का सवाल है, कौन सा? संधि का विसर्ग संधि से बना शब्द है, तो इसका राइट आंसर होगा यशोधरा। अगला क्वेश्चन, मुद्रा को दर्शाने वाला विकल्प नहीं है। मुद्रा को दर्शाने वाला विकल्प नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा मुखर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आकुल शब्द का अर्थ है जो नहीं होता। आकुल शब्द का अर्थ नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर होगा कुंद। चलिए आगे बढ़ते हैं 42वें क्वेश्चन की ओर। विद्वन मंडली शब्द में संधि है। विद्वन मंडली शब्द में संधि है, तो इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में प्रश्वास की कम मात्रा लगती है वे क्या कहलाते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में प्रश्वास की कम मात्रा लगती है वे व्यंजन क्या कहलाते हैं? तो वे व्यंजन अल्प प्राण कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विलोम शब्दों को दर्शाने की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? त्यागी, विरागी, साधर्म्य, वैधर्म्य, स्वथर, जंगम, विधि, निषेध। तो इसमें से कौन से विकल्प क्या पूछा है? सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा त्यागी और विरागी। ये सही आंसर नहीं है, बाकी तीनों सही है। निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? निम्न में से अशुद्ध शब्द है, तो इसका राइट आंसर होगा संग्रहित। संग्रहित हम ऐसे नहीं लिखते हैं, ये इसका अशुद्ध शब्द है। दान कोई करे कूडन को दूसरे को और कोई दर्शाने वाली लोक होती है। वापस पढ़ता हूँ। दान कोई करे कूडन दूसरे को हो को दर्शाने वाली लोक होती है, तो इसका राइट आंसर होगा तेली का तेल जले मसा लची का दिल जले। ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदि शब्द का युग्म सही अर्थ है। आदि शब्द का सही अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा आदि मतलब आरंभ, और इस आदि का मतलब होता है आदिवासी। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिच्छद और परिच्छेद शब्दों का सही अर्थ भेद। परिच्छद और परिच्छेद शब्दों का सही अर्थ भेद, तो इसका राइट आंसर होगा परिच्छद का मतलब होता है आवरण और परिच्छेद का मतलब होता है अनुभाग। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अशुद्ध शब्द बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा वैतनिक। ये इसका राइट आंसर है। वैतनिक है जो अशुद्ध शब्द है। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।